हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्व प्रतिरोधकता क्या होती है और सेल्फ इम्यूनिटी यानी कि स्व प्रतिरोधकता के जितने भी एग्जाम्पल है वो हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। देखिए वीडियो तो छोटी सी है लेकिन काफी इंटरेस्टेड और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्व प्रतिरोधकता का मतलब समझते हैं। देखिए स्व प्रतिरोधकता को समझने से पहले आपने इसके पहले पढ़ा है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जिसका कि दूसरा नाम है प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी। तो देखिए प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता है क्या। हमने बताया था आपको कि हर एक जीवधारी के अंदर, चाहे वो कोई भी जीवधारी हो, उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो किसी भी जीव के अंदर जो रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है उसे ही हम कहते हैं प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता या इम्यूनिटी। तो सेम यहां पे आपको समझना है कि स्व प्रतिरोधकता क्या है। तो जैसे आपने देखा कि प्रतिरोधकता का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, लेकिन मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि कोई भी प्रतिरोधकता स्वयं के खिलाफ पैदा हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ऐसी प्रतिरोधकता जो जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है तो उसे हम स्व प्रतिरोधकता कहते हैं। देखिए अभी तक आपने देखा था कि जो प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता का काम क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ने की क्षमता। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए शरीर के किसी भी पार्ट में अब यदि प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा का निर्माण हो रहा है, अब यदि वो अपने ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाए, मतलब यदि किसी शरीर का कोई भी यदि पार्ट है तो उस शरीर के पार्ट के खिलाफ ही यदि प्रतिरोधकता पैदा हो जाए, मतलब अपनी ही रचनाओं के खिलाफ यदि शरीर में प्रतिरोधकता पैदा हो जाए तो वह अपने ही शरीर के पार्ट को डैमेज करने का काम करने लगेगी और नुकसान पहुंचाने का काम करने लगेगी। अर्थात कोई भी ऐसी प्रतिरोधकता जो कि किसी भी पर्टिकुलर जीव के अंदर अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है उसे हम कहते हैं सेल्फ इम्यूनिटी यानी कि स्व प्रतिरोधकता। देखिए स्व प्रतिरोधकता के कारण शरीर में अनेक प्रकार के रोग या बीमारियां उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि देखिए जो प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई है वो स्वयं की रचनाओं के खिलाफ पैदा हुई है। स्वयं की रचनाओं के खिलाफ का मतलब है कि शरीर के जो पार्ट हैं उन पार्ट के खिलाफ पैदा हुई है, मतलब उन पार्टों के विपरीत पैदा हुई है, अर्थात उन्हीं पार्टों को नष्ट करने का काम करेगी। तो इससे क्या होगा कि रोग उत्पन्न होंगे। यानी स्व प्रतिरोधकता जो होती है एक ऐसी प्रतिरोधकता होती है जो किसी भी जीव के अंदर अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, और यह प्रतिरोधकता जो होती है यह कई बीमारियों को पैदा करती है। अनेक प्रकार की बीमारियों को पैदा करने वाली प्रतिरोधकता होती है स्व प्रतिरोधकता। इसके अलावा आप एक चीज ये भी देखेंगे कि यदि कोई बीमारी हो गई है तो यह बीमारी इस बात पर भी निर्भर करती है कि शरीर की किस रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है। मतलब शरीर की जिस रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है उसी अंग में बीमारी होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर की किडनी है, अब यदि किडनी के खिलाफ यदि प्रतिरोधकता विकसित हो गई है तो किडनी को ही नष्ट करेगी, और किडनी को नष्ट करके कोई ना कोई रोग, किडनी से संबंधित रोग उत्पन्न कर देगी। उसी प्रकार यदि मान लीजिए शरीर के किसी अलग पार्ट में यदि उसके खिलाफ प्रतिरोधकता पैदा हो गई है, जैसे मान लीजिए शरीर में हार्ट है, अब हार्ट के खिलाफ यदि कोई प्रतिरोधकता पैदा हो गई है तो वह हार्ट को ही नुकसान पहुंचाएगी और बीमारियां पैदा करेगी। तो इसे ही हम कहते हैं स्व प्रतिरोधकता या सेल्फ इम्यूनिटी। अब सेल्फ इम्यूनिटी यानी कि स्व प्रतिरोधकता के कई सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं जिनको आपको समझना है। पहला एग्जाम्पल यह है कि यदि मान लीजिए बॉडी के अंदर जो हमारी आरबीसी होती है यानी कि जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती है, यानी कि जो यहां पे आप कह सकते हैं कि हिंदी में इसको आप कह सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, तो लाल रक्त कणिकाएं या जो आरबीसी होती है यदि इनके प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है शरीर के अंदर तो यह अपने ही आरबीसी को नष्ट करने लगती है, और आरबीसी को नष्ट करेगी तो इससे क्या होगा, खून की मात्रा में कमी आएगी जिससे एनीमिया रोग पैदा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी शरीर में आरबीसी के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो आरबीसी के प्रति यदि प्रतिरोधकता शरीर के अंदर विकसित हो गई है
तो वह अपने ही आरबीसी को नष्ट करती है और एनीमिया रोग पैदा करती है, क्योंकि रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब जब आरबीसी की कमी होगी ब्लड के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि आरबीसी की कमी होगी तो रक्त की कमी भी होगी। तो रक्त की कमी यदि हो जाती है तो इससे एनीमिया रोग भी उत्पन्न हो जाता है। तो यदि आरबीसी के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपने ही आरबीसी को नष्ट करने लग जाती है, प्रतिरोधकता, और एनीमिया रोग उत्पन्न कर देती है। सेम इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है कि यदि मान लीजिए किसी भी बॉडी या शरीर में यदि पेशी कोशिकाओं यानी जो मसल सेल होती है, पेशीय कोशिकाओं के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है शरीर में, तो वह अपने ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है। और जब पेशियों को नष्ट हो जाएगी, पेशियों को नष्ट जब करने लग जाएंगे, जिससे पेशियां क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएंगी, और शरीर में भी क्या हो जाती है, कमजोरी पैदा हो जाती है। यानी यदि शरीर में पेशी कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपने ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है, और अपने ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करने के पश्चात शरीर में कमजोरी पैदा करती है। तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है कि यदि शरीर में पेशीय कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपने ही पेशी कोशिकाओं को नष्ट करके शरीर को कमजोर पैदा कर देती है, यह शरीर को कमजोर बना देती है। एक तीसरा एग्जाम्पल आपको और ध्यान में रखना है कि यदि किसी प्रकार से यकृत की कोशिकाओं की यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपने ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करके हिपेटाइटिस रोग पैदा करती है। देखिए, बॉडी में यदि लीवर या यकृत में उसके प्रति प्रतिरोधकता यदि विकसित हो जाती है तो वह अपने ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है और हिपेटाइटिस रोग उत्पन्न कर देती है। तो आपको पता है कि लीवर से संबंधित रोग होता है हिपेटाइटिस, और यह कब उत्पन्न होगा, जब यकृत की कोशिकाओं के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हो जाएगी। मतलब यकृत की कोशिकाओं के खिलाफ यदि कोई प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपने ही यकृत कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाती है। इस प्रकार से जो प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है उसे ही हम कहते हैं स्वप्रतिरोधकता। अर्थात किसी भी जीव के अंदर यदि अपनी ही रचनाओं के खिलाफ यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो उसे हम कहते हैं स्वप्रतिरोधकता। तो उम्मीद करता हूं कि स्वप्रतिरोधकता क्या होती है और इसके जो भी एग्जाम्पल है ये आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो छोटी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।